एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या देर रात ये पर्सन आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स में इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि देर रात ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रिफ्यूजिंग टू सी, अवेटिंग रिजल्ट, coming together, teach, rest and reconsider, rebuild, just breathe, spread your wings, giving and receiving। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बताने जा रही हूँ व्यूअर्स, जो यहाँ पे मुझे मेन इंपॉर्टेंट राशियाँ दिखाई दी हैं। वो है आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखिएगा राशियाँ ना व्यूअर्स सभी आ जाती हैं। देखिएगा मुश्किल से मैं ये 9 कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन सारे एलिमेंट्स हैं। ये आपका एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, ये हो गया फायर एलिमेंट। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे हैं आपके 2, 9, 7, 16, 4, 2, अगेन 5 एंड 6। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फरवरी, जुलाई, मई, जून, अप्रैल, सितंबर, ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपसे अपने पार्टनर के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो इनकी अभी करंट की कुछ ऐसी एनर्जी है कि बहुत सी चीज़ें जानकर भी ये पर्सन उन सभी चीज़ों को लेकर अनजान बन रहे हैं, या फिर वो कोशिश ये पर्सन ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर जो चीज़ें आपको पता है, उन चीज़ों को लेकर आपका अनजान बनना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। और यही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये पर्सन पता है नहीं इन्होंने क्या गलत करा, क्या सही हुआ है, क्या गलत हो रहा है, लेकिन उन चीज़ों को लेकर जितना ज़्यादा ये अपने ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि नहीं मुझे इन चीज़ों को अनदेखा करना है, वही चीज़ें यहाँ पर इस इंसान के सुकून को इनसे छीन रही हैं। वही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर सुकून से बैठने नहीं दे रही हैं, या वही चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स उन्हीं चीज़ों पर फिर से ध्यान लगाने के लिए, उन्हीं चीज़ों के बारे में फिर से सोचने के लिए इन्हें बोल रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बोलती हूँ कि आपको ना इस डेस्क पर काला रंग नहीं देखना है, ब्लैक कलर आपको बिल्कुल नहीं देखना है, तो आपकी सोच ना यहाँ पर ब्लैक कलर को ढूंढने की तरफ बढ़ जाएगी, आप काली ही चीज़ें देखोगे। वैसा ही कुछ इनके साथ इस पल में यहाँ पर हो रहा है कि ये अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुझे काली चीज़ें नहीं देखनी है, और इन्हें वही चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि रिश्ते में नेगेटिविटी नहीं देखनी है, या फिर अपने आसपास की चीज़ों में नेगेटिविटी नहीं देखनी है, और वही इनकी तरफ यहाँ पर हो रहा है।
इस टावर के बाद ना इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा कि जो भी चीज़ें होंगी ना, भले टावर मोमेंट आया, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो रिज़ल्ट आएगा वो इनके फ़ेवर में आएगा या फिर इनके हिसाब से इनके मन मुताबिक आएगा। लेकिन बजाय चीज़ें उस हिसाब से होने के, बजाय यहाँ पर रिश्ते के रिबिल्ट होने के, चीज़ें यहाँ पर और ज़्यादा हिलनी शुरू हो गई, और ज़्यादा यहाँ पर बिगड़नी शुरू हो गई हैं। और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स एक अच्छी खासे ज्ञान की तरफ लेकर जा रही हैं। यही चीज़ें इस इंसान को अच्छा खासा यहाँ पर ज्ञान दे रही हैं। आपकी एनर्जीज़ को ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी फील कर रहे हैं, जैसे मानो आप इनके पास आस पास ही हो, आपकी फीलिंग इनके आस पास मंडरा रही है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा इनको लेकर इस वक्त में नीडी हो रहे हो। कुछ व्यूअर्स की बात हो रही है, सभी की नहीं। आप इनके साथ वापस आने के लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी हो रहे हो, और आपका ये एहसास ये पर्सन यहाँ पर फील कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इनको लेकर नीडी नहीं हो रहे हो तो आपको ये वाइब्स आ रही होगी, क्योंकि वाइस वर्सा की यहाँ पर एनर्जीज है कि ये आपको लेकर नीडी हो रहे हैं, इन्हें जैसे आपकी ज़रूरत पड़ रही है, या ये आपके साथ आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और बिना इन सब चीज़ों के इन्हें चंद पल का भी सुकून नहीं मिल पा रहा। तो ये भी यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, उनके पीछे का भी कारण ये है कि ये पर्सन चाहते नहीं थे इस रिश्ते को ख़त्म करना, ये पर्सन चाहते नहीं थे आपसे दूर होना, लेकिन हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ सिखाना चाह रहे थे, जैसे मानो अपनी वैल्यू सिखाना चाह रहे हो, या बिना इनके आप अपनी एक उड़ान नहीं भर सकते हो, अपने आप से आप फैसले नहीं ले सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये चीज़ें ये आपको सिखाना चाह रहे थे। तो बजाय आपको सिखाने के इन सभी चीज़ों की नॉलेज इस इंसान को यहाँ पर अच्छे तरीके से हो गई है, और यही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है। यही चीज़ें इस इंसान के उस सुकून को छीन रही है, जो सुकून इस इंसान को यहाँ पर अपने आसपास की चीज़ों को इन्हें ना देखने के लिए, उन पर अपना दिमाग ना लगाने के लिए इन्हें बोल रहा है। ठीक है, मुझे ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में दूरियों की जो वजह बनी ना, वो ट्रेडिशंस या डिफरेंसेस या कास्ट वगैरह मेन यहाँ पर वजह बनी है, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी सोच में आने वाले डिफरेंसेस, आपकी एक दूसरे को लेकर जो ओपिनियन थे, उनमें डिफरेंसेस यहाँ पर मेन वजह बनी है। जैसे आपके लिए तो रिश्ते का मतलब था इंडिपेंडेंसी, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ को बहुत इंडिपेंडेंट होकर जी रहे हो, अपने अपने पंखों को आप अपने तरीके से यहाँ पर फैला रहे हो, और उनके लिए यहाँ पर रिश्ते का मतलब था कि आपको सिर्फ और सिर्फ इनके हिसाब से चलना है। अगर ये आपको दे रहे हैं तो उस चीज़ की आपको सराहना करनी है, और अगर आप इन्हें दे रहे हैं कुछ भी चीज़ें, तो उन चीज़ों को लेकर आपको एक कर्तव्य है, आपकी एक ड्यूटी है, ये आपका फ़र्ज़ है, उस तरह से यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्रेस करना था। तो सोच, रिचुअल्स, परंपराएं, कास्ट, इन सब का डिफरेंस भी यहाँ पर बहुत अच्छा खासा व्यूअर्स बना है। ओवरऑल इन डिफरेंसेस के चलते इस रिश्ते में टावर मूवमेंट तो आया, लेकिन उस सभी चीज़ के बाद भी इस इंसान ने इंतज़ार बहुत ज़्यादा करा अपने हिसाब से चीज़ों को करने के, अपने हिसाब से इस टावर का रिज़ल्ट पाने के, लेकिन बजाय उस तरह का रिज़ल्ट मिलने के इन्हें कुछ का कुछ यहाँ पर रिज़ल्ट मिला है। वो चीज़ें यहाँ पर इनके मन में, दिल में इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चल रही हैं। चलिए मैं और देखती हूँ यहाँ पर, गाइड कीजिए, बताइए आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर चीज़ों को रिफ्यूज़ करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो देखिएगा, यहाँ पर ना इस इंसान के ऊपर आपसे जुड़ी हुई रिश्ते की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। इन्होंने इस रिश्ते को सही तरीके से नहीं निभाया, या अगर आपके पास बच्चा है या बच्चा आप दोनों के दरमियान है, तो उसको लेकर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी जो इस इंसान को यहाँ पर निभानी थी, इस इंसान को लेनी थी। तो बजाय इस इंसान ने उन जिम्मेदारियों को यहाँ पर उठाने के, निभाने के, इन्होंने उन्हें रिफ्यूज़ करा, और अभी भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में
वही चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि ये इस ज़िम्मेदारी से भागे जो ज़िम्मेदारी इनकी सबसे ज़्यादा इन्हें ज़िम्मेदार ठहराती है कि भई तुमने चलो तुम और कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाते लेकिन फाइनेंशियली वे में तुम्हें ये तो उठानी ही उठानी थी। और ये पर्सन उन चीज़ों को रिफ्यूज़ कर के कहीं न कहीं अपना उतना ज़्यादा ये सुकून अपने आप से छीन रहे हैं, वो मुझे फीलिंग इनकी यहाँ पर इस वक़्त की व्यूअर्स बनती हुई दिखी है, ठीक है? रेस्ट एंड रिकंसिडर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? आखिर व्यूअर्स के पर्सन और किन चीज़ों को रिकंसिडर कर रहे हैं चुपचाप बैठकर? स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए आखिर और किन चीज़ों को ये फिर से बैठकर रिकंसिडर कर रहे हैं? न्यू चैप्टर बेसिकली यहाँ पर चुपचाप बैठकर इस इंसान के थ्रू रिकंसिडर करा जा रहा है कि किस तरह से ये यहाँ पर अब कोशिश करे इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने की। और बाहर निकलते हैं तो किस तरह बढ़ना है, बाहर निकलते हैं तो अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत जो भी करनी है वो किस तरह से करनी है, ताकि जो सुकून इन्हें अपने आज में यहाँ पर मिसिंग नज़र आ रहा है या जो सुकून इन्हें नहीं मिल रहा है वो सुकून इन्हें मिल पाए। लेकिन आपको भी पता है ये वो चीज़ें हैं व्यूअर्स कि ये जन्मों जन्मों तक इस इंसान का पीछा करेंगी। आप अगर एक चीज़ से भागने की कोशिश करते हो तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ भी आपसे दूर भागे, वो चीज़ें हो सकता है आपको फॉलो करना शुरू कर दे। तो वही कुछ यहाँ पर इनके साथ हो रहा है। जितना ज़्यादा अपने सुकून को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करी जा रही है उतना ज़्यादा ये वो सैटिस्फैक्शन नहीं पा रहे हैं या उसी की कमी यहाँ पर इनकी लाइफ में इन्हें सबसे ज़्यादा फील हो रही है। अवेटिंग रिजल्ट को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। देखो डेस्टिनी बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। वो फीलिंग इनकी है कि अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते को चुनना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, स्ट्रगल जैसा होता जा रहा है। ये अपनी डेस्टिनी को जितना ज़्यादा खूबसूरत बनाने की चाह रख रहे हैं, उसके लिए जितना ज़्यादा पेशेंस बना रहे हैं, उसके लिए जितना इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें अपनी डेस्टिनी अपने आप से उतनी ज़्यादा रूठती हुई, दूर जाती हुई या उसको सुधारने को लेकर उतना ही ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फीलिंग यहाँ पर इनकी है। ऐसे चांसेस बन रहे हैं इस इंसान ने ना व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करा है तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हवा में तीर मार दिया। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी करी हैं जो प्री प्लान्ड इन्होंने करी हैं। लेकिन इतनी प्लानिंग करने का भी क्या फ़ायदा जब आप अपने आप से अपनी ज़िंदगी में एक सही रास्ता, सही मार्ग भी नहीं चुन पा रहे हो। और यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। ये यही चीज़ें इस इंसान को अपनी ही नाकामयाबी का स्वाद इन्हें चखा रही हैं। टावर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट गाइड देखो जब जब यहाँ पर ये पर्सन अपने लाइफ में आने वाले टावर मूवमेंट को जिसे इन्होंने खुद से अट्रैक्ट करा, जिसे इन्होंने खुद से अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करा, उसको ये पर्सन जब जब बैठकर कैलकुलेट कर रहे हैं जो इस वक्त में भी कर रहे हैं, उसको लेकर इनका बस एक ही अंत में जाकर रिजल्ट या आउटकम इन्हें निकलता हुआ दिखता है कि इन्हें अभी और वक्त चाहिए, इन्हें अभी यहाँ पर और वक्त लगेगा, इन्हें अभी और ज़्यादा इस चीज़ की तह तक जाना पड़ेगा, इन्हें अभी और ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जब खुद इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इसी रीज़न के चलते आपसे भी ये वक्त मांग रहे हैं और आपके पास अब वक्त नहीं है। उसके अलग इनके बीते करे हुए जो भी एक्शंस थे वो सभी चीज़ें अब आपको बजाय यहाँ पर इन्हें स्पेस देने के, वक्त देने के, यहाँ पर बस एक निर्णय लेने के लिए आपको बोल रहे हैं। मतलब आप भी बस अब इसी चीज़ पर फोकस्ड हो कि बस कोई निर्णय ले लिया जाए, ठीक है? बजाय यहाँ पर इस इंसान को वक्त देने के आप भी अपने आप से अपनी डेस्टिनी के लिए एक सही मार्ग पकड़ लो। वो चीज़ें आपके भी दिल में हैं, लेकिन इनकी करंट एनर्जीज़ में यही है कि इन्हें स्पेस चाहिए, इन्हें वक्त चाहिए, सही रास्ता चुनने के लिए अभी इन्हें टाइम लगेगा। वो फीलिंग इनकी करंट में बन रही है। कमिंग टुगेदर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स कमिंग टुगेदर को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए।
जब आप लोग साथ थे ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस इंसान ने आपकी परवाह नहीं करी। बार-बार इस चीज़ का एहसास आपको दिलाया गया कि इन्हें आपकी परवाह नहीं है, और वो चीज़ें आपको ज़्यादा तब फ़ील हुई जब इस इंसान ने आपको एप्रिशिएट करना बंद कर दिया। आपने जो जो भी इस रिश्ते के लिए करा, जो भी कर रहे थे, उन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया, उन चीज़ की परवाह करनी बंद कर दी। यही सभी चीज़ें इस इंसान को ये एहसास दिला रही हैं कि इन्हीं चीज़ों ने आप दोनों को साथ होकर भी दूर कर दिया। मतलब एक वक़्त ऐसा था जब आप दोनों कहने को तो रिश्ते में थे, एक नाम था इस रिश्ते का, या नाम दे सकते थे इस रिश्ते को, लेकिन कहने को आप दोनों के बीच में दूरियाँ तब से आनी शुरू हो गईं। और उसी चीज़ को ये पर्सन यहाँ पर समझ पा रहे हैं, फ़ील कर पा रहे हैं। ये सभी चीज़ें इसीलिए हुई क्योंकि इन्होंने आपको एप्रिशिएट करना, आपकी केयर करना, परवाह करना, सबको जैसे मानो उस वक़्त पे बंद कर दिया था। मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन बजाय उन चीज़ों को ध्यान देने के, ये यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे आप दोनों के बीच में होने वाले डिफरेंसेस को, कि आप दोनों की सोच कितनी अलग है, आप दोनों की कास्ट कितनी अलग है, या आप इनकी फैमिली के लिए क्या कर रहे हो या आपकी फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं, ये कितना आपकी फैमिली के लिए कर पाएंगे, आप कितना कर पाओगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने की वजह से ही इस इंसान को जो एप्रिशिएट आपको करना चाहिए था इस रिश्ते में रहते वक्त, वो इन्होंने नहीं करा, और उन्हें ही ये पर्सन इस वक्त में व्यूअर्स सोच रहे हैं। ठीक है, जस्ट ब्रीथ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, स्प्रिट गाइड। अब्सेंस। अब ना बेसिकली जो सुकून इनकी ज़िंदगी में इन्हें नहीं मिल पा रहा, उस चीज़ को ये पर्सन ऐसे जोड़कर देख रहे हैं जैसे कि उस सुकून का कुछ पार्ट आपके पास रह गया है। जब आप इनके पास थे तो वो सुकून था, वो फ़ील कर पाते थे, लेकिन अब आपकी अब्सेंस इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि इस सुकून का डेफ़िनेटली कुछ तो अंश ऐसा है जो आपसे जुड़ गया है या आपके साथ चला गया है। तभी तो ये पर्सन यहाँ पर आपसे दूर होकर भी आपकी मौजूदगी महसूस भी कर रहे हैं, और आपकी अब्सेंस भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा खल रही है। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर ना ज़बरदस्ती अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्ती ये पर्सन ना ये दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या इन दूरियों में अपने आप को कहीं न कहीं ये पर्सन सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक डायलॉग है ना, तुमसे ना हो पाएगा, वो मुझे एनर्जीज़ दिख रही है कि भई इनसे ना हो पाएगा। ये इस चीज़ को खुद से भी फ़ील कर रहे हैं कि भई इनके बस की ये बात नहीं है, ये नहीं कर पाएँगे ये चीज़ें। ठीक है? टीच को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग है करंट में। टीच को लेकर व्यूअर्स को लेकर करंट में कैसा फील कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। टाइम टाइम एक ऐसी चीज़ है ना जो अच्छों अच्छों को यहाँ पर बहुत अच्छी ज़्यादा नॉलेज दे देती है। वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं कि इन्हें इनके वक्त ने यहाँ पर ये चीज़ें समझा दी हैं कि आपकी लाइफ में अब इनकी क्या जगह है, या और इनकी लाइफ में आपकी क्या जगह है। यही चीज़ें इस इंसान के मन में इतना डर यहाँ पर डेवलप कर चुकी हैं व्यूअर्स, जिसके चलते ये पर्सन आपकी तरफ चाह कर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या चाह कर भी ये पर्सन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि बहुत लेट हो गया, ऑलरेडी इन्होंने बहुत लेट कर दिया इन चीज़ों को समझने में, इन चीज़ों को जानने में, और उसके अलग इन चीज़ों के लिए एक्शंस लेने में। ये सभी चीज़ें भी इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स रोक रही हैं। ज्ञान तो दे ही रही हैं, लेकिन साथ में यही चीज़ें इन्हें रोक भी रही हैं। स्प्रेड योर विंग्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। नेगलेक्ट। देखो इन्हें ना ये चीज़ें ज़्यादा रह रहकर समझ में आ रही हैं कि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत एक वक्त पे आपको पड़ रही थी, जो जो चीज़ें आप इनसे चाह रहे थे, वो सभी चीज़ें देने में ये पर्सन नाकामयाब साबित हो गए हैं, प्रूफ हो गए हैं। ठीक है,
आपकी नज़रों में ये पर्सन पूरी तरह से फेलियर हैं या फेल हो गए हैं, और यही चीज़ें आपको इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में फिर से लेकर आने के लिए रोक रही हैं। अगर ये यहाँ पर एक्शन लेने से रुक रहे हैं, रोके जा रहे हैं, तो आप भी इन्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए कहीं न कहीं रुक रहे हो। इवन इस इंसान को ये चीज़ें भी इस वक़्त में रह रहकर फ़ील हो रही है। अब आप इनकी किसी भी बात से सहमत नहीं हो। आप इनकी कोई भी बात समझने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं हो, और ना आप तैयार होंगे। जैसे एक वक़्त इन्होंने आपके साथ सलूक किया, आपका इतना समझाने के बाद, इन्हें इतनी ज़्यादा चीज़ों को दिखाने के बावजूद भी आप भी कुछ समझने के लिए एक वक़्त पे तैयार नहीं थे। अब वही घड़ी आपकी आ गई है, वही वक़्त अब आपके हाथों में लौट गया है, और यही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स अपने आप को अलग रास्ते पर चलने के लिए बोल रही हैं। लेकिन अलग रास्ते पे ही तो चल रहे हैं ये। काफ़ी लंबे समय से आपसे अलग ही तो रास्ता इन्होंने बना लिया, उस पर चलने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली उस रास्ते पर चलना इनके लिए आसान ही तो नहीं हो रहा। आसान होता तो ये चल देते, आसान नहीं हो रहा, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन रह रहकर आपको याद कर रहे हैं, या रह रहकर ये पर्सन पीछे मुड़-मुड़ कर देख रहे हैं। वो मुझे एनर्जीज़ इनकी दिख रही है। चलो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के चलते आपसे क्या कहने की इच्छाएँ इनकी उठ रही हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। स्प्रेड गाइड डिवाइन। बेसिकली कहना आपसे यही चाह रहे हैं कि दुआएं कर रहे हैं, दुआओं में आपको मांग रहे हैं अपने भगवान से, अपने यूनिवर्स से, या जिन पर इन्हें भरोसा है उनसे ये पर्सन मांग रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये मूव ऑन तो आपसे नहीं कर पाए, या जो मूव ऑन का इन्होंने फैसला लिया वो फैसला इन्हें यहाँ पर नाकामयाबी की तरफ ले गया है, या वो फैसला इनका कामयाब नहीं हो पाया है। आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू, और ये कहना चाह रहे हैं कि इसी रीज़न के चलते इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी डेवलप हुई, इसी रीज़न के चलते इन्हें आपसे प्यार भी हुआ। आई वंडर इफ़ यू स्टिल वांट मी, हालांकि एक डर भी इनके मन में है कि अगर आप इन्हें अभी भी चाहते हो तो पता नहीं कि आप इनसे क्या चाहते हो। तो ये चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं। यू इग्नाइट माई सोल, कहना चाह रहे हैं कि तुमने ना मेरी रूह को पूरी तरह से झंझोड़ दिया, मतलब मुझे वैल्यू समझा दी प्यार की, रिश्ते की, अपनी। आई विश यू वर हियर, और इसी रीज़न के चलते कहना चाह रहे हैं, यही आशा करते हैं, यही ख्वाहिश रखते हैं कि आप वापस इनकी ज़िंदगी में लौट आओ, और प्लीज़ कम बैक। फिर से कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस से लौट आओ। मैं यहाँ पर ना एक चीज़ यहाँ पर देखने जा रही हूँ व्यूअर्स, कि ये पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते किस मूड में है, किस एनर्जी में है, ये और देख रही हूँ लास्ट। गाइड कीजिए, बस 3 कार्ड्स निकालूंगी। गाइड कीजिए, बताइए भैया उसके पर्सन किस मूड में है इन सभी चीज़ों के चलते। डिवाइन गाइड कीजिए। इंट्रोवर्ट, प्रोटेस्ट, नाइटमेयर। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये पहले से ही इंट्रोवर्ट किस्म के थे, यानी कि ज़्यादा खुले नहीं थे, ये ज़्यादा खुलकर अपने आप को नहीं रखते थे। लेकिन अब अगर इनकी एनर्जीज़ की बात करी जाए तो ये सब चीज़ें देख कर ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, या इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब वक्त यहाँ पे है अपने आप को डिफेंड करने का या लड़ने का, या तो लड़ो या मरो, उस तरह का वक्त यहाँ पर आ गया है। और लड़ने से इन्हें हमेशा डर लगता है, लड़ा इनसे जाता नहीं है, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर डिफेंड जो कर रहे हैं, उस डिफेंसिव एनर्जी में इस इंसान को अपनी वो जिम्मेदारियाँ याद आ रही हैं जो इन्होंने नहीं निभाई, और वो जिम्मेदारियाँ ये पर्सन एक बुरा ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली इनसे हो नहीं पा रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज आउटकम अगर मैं बोलूँ तो ये ज़्यादा दिख रहा है कि इस इंसान को इंतज़ार है आपका आने का, प्लीज़ कम बैक, आप लौट आओ। लेकिन आप जो लौट कर आओ तो आप बीते दिनों की बात ना करो, बीते दिनों का जिक्र ना छेड़ो, या बीते दिनों पर जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं उन सब पर आप मिट्टी डालो। तो ये पर्सन इस चीज़ की ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, या उस चीज़ का ये ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, वो मैं इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर देख पाई हूँ व्यूवर्स। ठीक है,
तो इसी रीज़न के चलते अभी मुझे एक्शंस की कोई पॉसिबिलिटीज़ इतनी नहीं बनती हुई दिखी हैं। तो आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिएगा और अपनी हीलिंग प्रोसेस पर आप मैक्सिमम काम कीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए आप सभी लोगों से लेती हूँ विदा। ओके, बाय बाय।